हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पा। माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद पुष्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्सटर्नल जेनेटेलिया डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इंटरनल जेनेटेलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल जेनेटेलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इंटरनल जेनेटेलिया। इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स इंक्लूड्स, मतलब कि इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स में होते हैं, फर्स्ट है वेजाइना, सेकेंड यूटरस एंड थर्ड है फेलोपियन ट्यूब, फोर्थ ओवरीज। ये चार चीज़ें जो होती हैं वो इंटरनल जेनेटेलिया में आती हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में जानेंगे बाय डायग्राम। ओके, इसमें मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्या है? वेजाइना। तो वेजाइना क्या होता है? वेजाइना डायग्राम में वेजाइना ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ से ये है वेजाइना। तो ये वेजाइना जो है, ये वेजाइना फाइब्रस मस्कुलर मेम्ब्रेनस शीथ का बना होता है। ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड में वेजाइना जो ये पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे ये यूटेराइन कैविटी, यहाँ से ये यूटेरस शुरू हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये पोस्टीरियर में यूटेराइन कैविटी से कम्युनिकेट करता है एंड नीचे की साइड में, मतलब कि एंटीरियर साइड में बाहर की तरफ वल्वा से कम्युनिकेट करता है। आपको याद होगा मैंने एक्सटर्नल जेनेटेलिया में वेजाइना ऐसे दिखाया था, बाहर की तरफ जब आएगा तो ये वल्वा से कम्युनिकेट करेगा। ये वेजाइना जो है ये यहीं से वेजाइना के थ्रू चाइल्ड बर्थ होता है एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी वेजाइना के थ्रू ही होती है। ऑर्गन्स जो वेजाइना होता है ये ऑर्गन्स कॉपुलेशन एंड चाइल्ड बर्थ के लिए होता है। वेजाइना के 4 वॉल होते हैं। वॉल ऑफ वेजाइना के 4 वॉल्स कौन कौन से हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल। एंटीरियर जो फ्रंट साइड में है वो एंटीरियर हो गया, जो पीछे की साइड में है वो पोस्टीरियर हो गया एंड देन साइड में जो है वो लेटरल हो गए। तो एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर एंड दोनों साइड का जो है लेटरल, 4 वाल हो गए। ठीक, तो इसका जो एंटीरियर वाल जो होता है वो 7 सेंटीमीटर का होता है एंड पोस्टीरियर वाल जो होता है वेजाइना का वो 9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, वेजाइना के बारे में हो गया। अब आते हैं वेजाइनल सिक्रीशन के बारे में कि वेजाइनल सिक्रीशन क्या होता है। वेजाइनल सिक्रीशन होता है प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक एसिडिक होता है। वेजाइनलिन वेसिली उसमें प्रेजेंट होता है सिक्रीशन में, वेजाइनल सिक्रीशन में। इसके कारण वो वेजाइनल सिक्रीशन जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, पेप्टिड सेल में प्रेजेंट ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ये हो गया वेजाइनल सिक्रीशन। इतना कुछ था वेजाइना के बारे में। ये वेजाइना कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिनमें हमने जिक्र किया मेनोपॉज का। मेनोपॉज मीन्स रजोनिवृत्ति। मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं। किसी भी लड़की को 12 to 15 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है? तो मेनोपॉज 40 to 45 ईयर की एज में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें ईयर्स की एज में लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, वो रेगुलर चलता रहा। ठीक है, उसी टू 45 की ईयर की एज जब वो होती है, ठीक है, बंद हो जाता है। ठीक है, ये विमेन में जो ये नॉर्मल है। ठीक है, किसकी वजह से बंद हो जाता है? ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? 2 हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन। एंड ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये फीमेल की प्रेगनेंसी के लिए उसके बॉडी को प्रिपेयर करता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल की प्रेगनेंसी के लिए उसके बॉडी को प्रिपेयर करता है। ये दोनों का वर्क होता है। तो जब वुमन की एज बढ़ती है वो 40 ईयर्स की होती है। ठीक है, तो इसका 40 ईयर्स से पहले ही, ठीक है, कुछ साल पहले इसका सिक्रीशन एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन
कम होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। कम होते होती एज में जाके ये बिल्कुल बंद हो जाता है। किसी का 40 में बंद हो जाता है, किसी का 45 ईयर्स की एज में बंद हो जाता है। तो जब ये एस्ट्रोजन बंद हो जाएगा सिक्रेट होना, ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेट होना बंद हो जाएगा एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है जो कि हर वुमेन में होती है। अगर 40 ईयर्स के पहले 20, 21, 22 इस एज में अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो वो एबनॉर्मल है, वो एबनॉर्मलिटी में आएगा। बट ये जो 40 ईयर्स की एज में हो रहा है ये एक नॉर्मल है, ठीक है। ये 40 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो विमेन को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत एक हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये पेल्विस में सिचुएटेड होता है, ठीक है। पेल्विस रीजन में सिचुएटेड, के फ्रंट साइड में यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड इसके पीछे की तरफ रेक्टम होता है। यहाँ डायग्राम शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। 280 ग्राम। मैंने प्रीवियस वीडियो में यूटेरस पार्ट्स, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बॉडी, जिसे कार्पस भी कहते हैं, कार्पस, एंड सेकेंड इस्थमस, एंड थर्ड सर्विक्स, ठीक है। बारे में देखेंगे कि बॉडी इसमें कहाँ है। बॉडी इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट इतना, ठीक है, ये पार्ट इसका बॉडी है। तो बॉडी में ये पार्ट हो गया, ये यहाँ से ये जो जा रहा है, ये इतना पार्ट जो है, ये उठा हुआ जो पार्ट है ये फंडस है, ठीक है। ये हो गया फंडस है, ठीक है, फंडस। तो इसमें जो बॉडी होती है, इसमें यूटेराइन ट्यूब्स जो होते हैं, यूटेराइन ट्यूब्स मीन्स दैट फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स को ही यूटेराइन ट्यूब कहते हैं। तो जो यूटेराइन ट्यूब होता है वो इसमें यूटेरस में ही इसकी ओपनिंग होती है। तो ये जो है ये यूटेराइन ट्यूब है जिसकी ओपनिंग यूटेरस में हो रही है, इस साइड से भी और उस साइड से भी, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी, फंडस से अटैच होता है और नीचे की तरफ यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन ये इस्थमस का है, ठीक है। तो यहाँ से इस्थमस, तो ये यहाँ पे बॉडी कनेक्ट होता है इस्थमस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इतना रहा, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, ठीक है। ये ऊपर की साइड में बॉडी इसके होती है एंड नीचे की साइड में ये सर्विक्स होता है। ये पार्ट जो है ये सर्विक्स है, तो नीचे की साइड में सर्विक्स होता है, यानी बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में इस्थमस सिचुएटेड होता है, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे इंटरनल ओएस होता है, ठीक है, इंटरनल ओएस। एंड यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे एक्सटर्नल ओएस होता है, मतलब ये पोर्शन ओएस, ये हो गया। ये इसका लोअर पोर्शन होता है। तो इतना रहा इस्थमस के बारे में, इस्थमस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सर्विक्स कि सर्विक्स क्या होता है। जो पोर्शन है ये है सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स बताया मैंने, तो सर्विक्स जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप, इसमें इसके अपर साइड में इंटरनल ओएस होता है एंड इसके लोअर पोर्शन में, ठीक है, इसके लोअर पोर्शन में है, ठीक है, इसके एंड में, जिसकी की ओपनिंग होती है वेजाइना में, ठीक है। सर्विक्स मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, ओके, 2.5 सेंटीमीटर। ये इतना रहा सर्विक्स, कंप्लीट हो गया सर्विक्स। अब आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मेजरिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। फेलोपियन ट्यूब ब्रॉड लिगामेंट के मार्जिन पे सिचुएटेड होता है। ईच ओपनिंग हैज़ गॉट 2 ओपनिंग। सो फर्स्ट ओपनिंग यूटेराइन ओपनिंग एंड सेकेंड pelvis
ओपनिंग, फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। ये वाली ओपनिंग, यहाँ से ये दोनों ओपनिंग होती हैं। देर आर 4 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट। ओके, तो इंटरस्टिशियल पार्ट्स जो है यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट होता है, ये चीज़, ये होता है इंटरस्टिशियल पार्ट। सेकेंड है इस्थमस, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट इस्थमस का है, ठीक है। एंड थर्ड है एम्पुला, ये पार्ट जो है फिम्ब्रिया का, ये ट्यूब लाइक जो है जो पार्ट होता है, ये होता है एम्पुला, ये थर्ड हो गया। एंड फोर्थ जो है, ये जो ऐसे 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 ये वाला जो स्ट्रक्चर है ट्यूब, ये है इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्रियल, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ओवरीज के बारे में आगे डिस्कस करें। तो ये जो लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से कैच करता है ओवरी को, ठीक है, उसको कैच करके यहाँ से ये एम्पुलस से होते हुए ऐसे लेके जाता है, ठीक है। प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन वगैरह की, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ पे फीटस डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगी आगे की क्लास में, ठीक है। इतना हो गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का 2 फंक्शन है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट, ठीक है। सेकेंड है टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन एंड सर्वाइकल ऑफ जाइगोट। तो ये 2 फंक्शन हैं फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब हो गया कंप्लीट। अब आएंगे ओवरी पे, ठीक है। अब ओवरी को डिस्कस करते हैं। द ओवरी आर पेयर्ड इन स्ट्रक्चर, इट्स ऑल्सो नॉन एज सेक्स ग्लैंड इन फीमेल, ठीक है। इसको ओवरी को फीमेल का सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये 2 होती हैं, यानी कि 1 पेयर, ठीक है। 2 चीज़ें कंसर्न होती हैं, ठीक है। सेल मैच्योरेशन, ठीक है, सेल मैच्योरेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड है स्टोरेज एंड इट्स रिलीज। ईच ग्लैंड इज ओवल इन शेप एंड पिंकिश ग्रे इन कलर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ओवरी क्यूबिकल सेल के सिंगल लेयर से कवर्ड होता है। इसे जर्मिनल इपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है कॉर्टेक्स, जो कि आउटर लेयर होती है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्टेक्स जो कि आउटर लेयर होती है, एंड सेकेंड है मेडुला जो कि इनर लेयर होती है। ये है ओवरी का स्ट्रक्चर। तो ओवरी, ये जो मैंने दिखाया था इस तरह से, ये वाला इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, ये वो चीज़, ये है ओवरी। ये पोर्शन जो है इसका, ये पोर्शन है मीजोवेरियम, ठीक है। ये पोर्शन है मीजोवेरियम, ठीक है। ये जो एग्स दिख रहे हैं अंदर, ठीक है, ये ओवरी के अंदर जो एग्स दिख रहे हैं, ये है प्री मॉडल फॉलिकल्स, ठीक है। प्री मॉडल फॉलिकल्स हैं। एंड सेकेंड ये वाला जो है, ये मेच्योरिंग फॉलिकल, ठीक है। ये एक जो है, ये मेच्योरिंग फॉलिकल है। यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये है मेच्योर फॉलिकल। मेच्योरिंग फॉलिकल मतलब अभी ये मेच्योर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो चुका है मेच्योर। सेकेंड ये है, यहाँ पे जो है ये है ओवम, ठीक है। ये अंदर जो बना हुआ है, ये है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है। एंड ये पोर्शन जो है, ये है कार्पस ल्यूटियम, ठीक। ये वाले जो पोर्शंस हैं ये सारे, ये है मेड्यूला, ठीक है। इसके बाद आता है कार्पस। कार्पस यहाँ पे ये है, ठीक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। कंसिस्ट होता है स्ट्रोमल सेल से, एंड उसके नीचे स्ट्रोमल सेल के नीचे जर्मिनल इपिथेलियम होता है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड के समय। रिप्रोडक्टिव पीरियड कौन सा होता है? प्यूबर्टी टू मेनोपॉज रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो ओवरी का फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फर्स्ट प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, सेकेंड मैच्योरिंग फॉलिकल्स, थर्ड कार्पस ल्यूटियम, फोर्थ atresia of the structure results in formation of carpus albicans। मॉडियल जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ये है यहाँ पे
and maturing follicles, this one maturing follicles, and third carpus luteum, this one carpus luteum, and first, second, third and fourth astrasia of the structures result in formation of carpus albicans. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टेक्स है। तो दो चीज़ें थी ओवरी में, कॉर्टेक्स जो कि आउटर लेयर एंड मेडुला जो इनर लेयर। कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं मेडुला क्या। जो इनर लेयर है इसमें क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉस कनेक्टिव टिश्यू, फ्यू मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देर आर स्मॉल कलेक्शन ऑफ सेल कॉल्ड हाइलस सेल। ठीक है, क्या क्या होता है, फ्यू ब्लड वेसल्स, कुछ मसल्स होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं एंड कुछ नर्व्स होती हैं। ठीक है, और एक चीज़ों का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन जो है सेल्स का, उसको हाइलस कहते हैं। ठीक है, ये है क्या, इंटरनल जेनाइटेलिया। तो इंटरनल जेनाइट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल जेनाइटेलिया का तीसरा पार्ट, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।